संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा। दोस्तों ये दो नाम यूट्यूब के जाने माने हस्तियों में आते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आखिर क्या सच्चाई है इन दो जाने माने हस्ती मोटिवेशनल स्पीकर में, जिसकी वजह से आज कंट्रोवर्शियल बातें हो रही है और हर जगह चर्चा में है ये दोनों। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि कौन सही है और कौन गलत है। तो दोस्तों ये बात शुरू होती है आज से कुछ दिन पहले 11 दिसंबर को संदीप सर के चैनल पे एक वीडियो आता है जिसका नाम रहता है बिग स्कैम एक्सपोज बाय संदीप माहेश्वरी। उस वीडियो के आने के बाद 24 घंटा के अंदर 2 मिलियन के ऊपर व्यू चला जाता है। आखिर क्या था उस वीडियो में जो कि संदीप सर के चैनल पे उस वीडियो को अपलोड होते ही इतने लोगों ने उस वीडियो को देखा और पसंद किया और आगे भी लोग शेयर किए। उस वीडियो का एक झलक आप देख लीजिए, देन मैं आगे आपको कहानी कंटिन्यू करूंगा। बिजनेस में इंटरेस्ट था शुरू से ही, तो मैं बिजनेस मतलब एक्सप्लोर भी करता रहा मैं अपने आप को ये सब चीज़ें। तो मेरे को ना 5 महीने पहले मेरे को एक दिखा, काफ़ी बड़े यूट्यूबर है वो, और मेरे को अच्छा लगा कि मतलब इनसे बिजनेस सीख सकता हूँ ऐसा कुछ। मैंने फिर एनुअल वगैरह करा, कोर्स वगैरह थे उनके ऐसे टाइप के। अब क्या आ रहा है 3 महीने बाद मेरे को दिक्कत क्या आ रही है, उस जो प्रोडक्ट जब बता रहे हैं कि ऐसा है मतलब ये करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा ये, तो मेरे को मतलब वो जो मैं एक्चुअली आया था इस पर्पस जो मैं देख कर आया था वहाँ पर कि मेरे को ये मिल जाएगा, मतलब बिजनेस सीखने को मिल जाएगा, और मेरी एक्सपेक्टेशन थी उसको लेकर जो कोर्स को लेकर, वो एक्चुअली में कुछ भी नहीं था उसमें, सब फेक था सब। कितने पैसे दिए आपने वहाँ पर? और 50,000 दिए थे सर मैंने। 50,000 रुपए? जी सर। मैंने यूजुअली जो देखा है यूट्यूबर्स वगैरह जो करते हैं वो तो 2-4-5 हज़ार रुपए का होता है। हाँ लेकिन वो काफी बड़े यूट्यूबर है सर, काफी बड़े। इंडिया के हैं बाहर के हैं? नहीं सर, इंडिया के सबसे मतलब काफी नाम है उनका यूट्यूबर में। उनका कोई कोर्स आपने लिया जिसके लिए आपने 50,000 रुपए दिए। अब इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत ये आ रही है ना, जो कोर्स यहाँ से पक्का बिजनेसमैन बन जाओगे ऐसा करके, यहाँ अगर आ गए तो बिजनेसमैन ही बनोगे आप, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, वहाँ वो सेल्समैन बना रहे हैं। मोटिवेशन देकर वो देकर माइंड डाइवर्ट कर देते हैं कि आप यहाँ पर आ जाओ तो बिजनेस तो सीख ही जाओगे, और बिजनेस की जगह पता क्या होता है वहाँ पर ऐसा कर देते हैं कि उनका प्रोडक्ट सेल हो रहा, उनके प्रोडक्ट सेल करो बस, और कुछ नहीं हो रहा। आप ये कह रहे हो कि आपने वो कोर्स लिया जिसको लेने के बाद में आपको समझ आया कि इसमें कोई दम नहीं है, लेकिन अब उन्होंने ये कहा आपको कि अब इस कोर्स को आगे बेचो तो आपको इतने पैसे मिलेंगे। पैसे मिल जाएंगे। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि आपको समझ आ गया कोर्स लेने के बाद कि आप बेवकूफ बन गए हो, अब औरों को बेवकूफ बनाओ तो पैसा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो होता वहाँ ये है कि वो चाहते हैं कस्टमर को झांसे मिलो किसी भी तरह। आपको कैसे पता ये बात? आप किस बेस पे बोल रहे हो? सर मैं ज्वाइन किया मैंने। आपने कितने पैसे दिए? मैंने दिए थे 35,000। तो इन्होंने 35 दिए, आपने 50 दिए? मतलब नहीं, बहुत सारे लेवल के, बहुत सारे अलग कोर्सेज हैं उसमें। अच्छा, बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज हैं। मतलब स्टार्टिंग जो है, अच्छा, लाख रुपए भी ले लेते हैं वो? लाख क्या सर, 10 लाख तक भी है। 10 लाख रुपए में मिलता क्या है? जैसे मैंने 10 लाख रुपए दिए तो मुझे क्या मिलेगा? सर खुद बिजनेस की ट्रेनिंग देते, ट्रेनिंग मिलेगी किसी को वाहियात एकदम बिल्कुल। तो आपने 35,000 रुपए लगाए, उसके बाद आपके पास कितनी कमाई हुई? 1 रुपए की भी नहीं। आपने जो कोर्स परचेज किया, क्या उस कोर्स की इतनी वर्थ है? बिल्कुल नहीं। ऐसा फ्री में सीख सकते हैं यूट्यूब पे उससे अच्छे कोर्स हैं, उससे अच्छे मैं तो कहूंगा। ये बात आपको पहले नहीं पता थी वो पैसे देने से पहले? क्योंकि अगर आप यूट्यूब पे जाओगे, जिसके थ्रू हम लगे थे उसको तो पता, उसको अपनी कमीशन चाहिए तो लगवा देता है। हमें साथ में हमारे जो पेरेंट्स उनको बोले कि हाँ ये आपकी बेटी की लाइफ सेट हो जाएगी, ये वो लगवा देते हैं। जब अंदर गया तो वहाँ गेम मालूम पड़ी गेम क्या है, और एक्चुअल वही है कि वहाँ तुम्हें कस्टमर को झांसे मिले ना, तुम झूठ बोलो। तो मुझे ये बताओ, ऑल ओवर इंडिया में, मतलब आप अकेले तो हो नहीं, आपके जैसे और भी लोग होंगे, तो कितने होंगे नियर अबाउट जिन्होंने इस तरह से पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है? लाखों में ज्यादा होंगे। लाखों में? लाखों में नहीं, आई डोंट थिंक सो। हाँ सर, इतना ही है सर। मतलब आप कह रहे हो लाखों लोगों ने ऑन एन एवरेज 50,000 रुपए का कोर्स ले लिया है? बिल्कुल। 50,000 इंटू 1 लाख मतलब 500 करोड़ रुपए। और 500 करोड़ रुपए जिन लोगों ने दिया, आई एम अज्यूमिंग वो आपके जैसे ही लोग होंगे। मेरे नहीं, जैसे आपने देखा था पूरा कोर्स आपने कंप्लीट किया था? जब मैं उनके जो कोर्स देखने गया तो वहाँ जो कमेंट सेक्शन है उसमें भी गाली भरी पड़ी थी उनको। अच्छा, वो उन्हीं लोगों की होगी जो बिल्कुल उन्होंने कहा था कि जिनका कट गया है। हाँ वही लोग थे, है ना? हाँ, कि आपने कहा था पैसे कमा लो, सबसे फ्रॉड कंपनी है ये वो, और फिर भी ये सब चल रहा है। बिल्कुल खुलेआम चल रहा है। अब तो ऐसा हो रहा है कि अब ऐसा लग रहा है सबको उन्होंने चेंज कर दिया। क्या अब तो बंद होने वाला है, ऐसा कुछ समझ आ रहा है लोग, इसलिए वो पता है लोग जो 3 साल 4 साल से पुराने लोग हैं वो खुद छोड़ रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है जब ये लोग, जिनके साथ भी ऐसा हुआ है, जैसे आप लोगों के साथ में जो हुआ है, आप लोग इकट्ठे आकर के प्रोटेस्ट करोगे या कुछ ना कुछ करोगे, अपनी आवाज उठाओगे, कोई ना कोई एक्शन लोगे और ये सब बंद होगा। पास में ऐसा हुआ है बहुत सारी कंपनीज के साथ में, तो फ्यूचर में ऐसा कुछ होने ही वाला है। बिल्कुल, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। तो ये सारा समझने के बाद में मैं यही कह सकता हूं उन लोगों को जो अभी ऐसा कुछ कर रहे हैं कि अगर आप लोगों को वैल्यू लगती है इस कोर्स में, तब इसको सेल करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आपको खुद को समझ आ रहा है कि इस कोर्स में कोई दम नहीं है और फिर भी आप उसको सेल कर रहे हो, चाहे फिर वो कोई कोर्स हो, चाहे कोई प्रोडक्ट हो, चाहे सर्विस हो, कुछ भी हो, तो वो एक फ्रॉड है। और वो लोग जो मुझे अभी वीडियो में देख रहे हैं, अगर आप जेन्युइनली मुझे फॉलो करते हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके साथ में ऐसा कुछ हो गया है तो जहां जहां भी आप जा करके बोल सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन बोलिए, क्योंकि आपके साथ तो जो होना था वो हो गया। एटलीस्ट और लोगों के साथ में ये चीज ना हो, उसको रोकने के लिए ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग इस अवेयरनेस को स्प्रेड करें ताकि ये चीज और आगे ना फैले। और जिनके साथ में ऐसा कुछ हो चुका है और उनको अपने पैसे वापस चाहिए, तो ऑल आई कैन से इज देयर आर वेज जिसके थ्रू आप एक लीगल सिस्टम के थ्रू जा करके अपने जो पैसे हैं उसको वापस मांग सकते हैं। एंड देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी वो पैसे आपको वापस मिल सकते हैं अगर आप अपनी तरफ से प्रॉपर्ली एफर्ट करें तो।
जैसे कि आपने वीडियो में देखा, इस वीडियो के माध्यम से संदीप सर ने मतलब एक अवेयरनेस फैलाया कि कहीं भी कोई स्कैम हो रहा है तो उसके खिलाफ ये आवाज उठा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से ये विवेक बिंद्रा पे डायरेक्टली टारगेट नहीं किए थे और इस वीडियो में विवेक बिंद्रा का कहीं भी नाम नहीं आया है, जिससे पता चल सके ये स्पेशल विवेक बिंद्रा के लिए ही ये वीडियो बना है। लेकिन यहाँ विवेक बिंद्रा ने इस वीडियो को जब देखा, उनकी टीम ने संदीप सर को कांटेक्ट करने की कोशिश की और घर पे आदमी भेजने की कोशिश की और लीगल एक्शन भी लेने की धमकी दी और बोला गया कि वीडियो को डिलीट कीजिए, नहीं तो हम लीगल एक्शन लेंगे आप पे। इसमें मेरा ओपिनियन ये है, आपका कहीं नाम हो तब तो आप लीगल एक्शन लीजिएगा। आपका कहीं पे ये प्रोडक्ट का ये इसमें नाम हो कि आप ये चीज सेल कर रहे हैं, तब तो आप कहीं एक्शन लीजिएगा, कोई लीगल नोटिस भेजिएगा। आप बिना मतलब कि प्रूफ के आप कैसे किसी को नोटिस भेज सकते हैं विवेक बिंद्रा जी। फिर उसके बाद क्या हुआ मैं बताता हूँ आप लोग को कि विवेक बिंद्रा ने संदीप सर को कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन संदीप सर ने बात करने से मना कर दिया कि नहीं, कि कुछ बात ही नहीं करना है, फिर क्या मतलब बनता है इस सब चीज का। अब जब कांटेक्ट करके टीम ने उनको धमकी दी थी कि वीडियो को डिलीट किया जाए, नहीं तो हम लोग लीगल एक्शन लेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, फिर संदीप सर ने बोला कि मुझे किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे लिए अच्छा है ना, किसी और के लिए हमको क्या ही मतलब बताना है। हम लोगों में बता रहे हैं कि भाई स्कैम करना बंद करो, अगर तुम स्कैम सच में कर रहे हो, तुमको बुरा लग रहा है तो तुम स्कैम बंद कर दो। संदीप सर का मोटिव यही था, किसी को भी बस जो चोर था उसको पता चल गया कि भाई अब मेरे बारे में बोल रहा है, मेरा प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, मेरे साथ कोई आदमी नहीं जुड़ेगा। इतना बड़ा यूट्यूबर होके मुझे पता नहीं कि ये इतना बड़ा फ्रॉड क्यों कर रहे थे। बट चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या हुआ, संदीप सर ने एक कम्युनिटी टैब में अपना एक पोस्ट डाला, वो मैं पोस्ट यहाँ आपको डाल दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। यहाँ आप देख सकते हैं ये पोस्ट था और इस पोस्ट में भी कहीं विवेक बिंद्रा का कोई नाम नहीं था कि ये किसके बारे में पोस्ट है, बट इसमें लिखा हुआ था कि मेरे टीम को धमकी दी जा रही है, वीडियो डिलीट करने का फोर्स किया जा रहा है और आदमी भी आ रहे हैं घर पे। तो इस तरह का ये इसमें संदीप सर ने मतलब लिख कर डाल दिया पोस्ट में कम्युनिटी टैब में कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। उसके बाद विवेक सर ने मतलब जब ज्यादा कोशिश की कि नहीं डिलीट किया जाए वीडियो को और उनकी टीम ने उनको ज्यादा फोर्स किया, उसके बाद एक और पोस्ट की है संदीप सर ने, उसमें लिखा, मेरे प्यारे विवेक, एक तरफ से आपने मेरे टीम को लीगल एक्शन धमकी दी, अभी मैंने आपकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनी, और दूसरी तरफ आपने मेरे घर पे अपने एम्प्लॉय को भेजा, वो भी एक बार नहीं बार बार। क्या आपको सच में लगता है कि मैं आपके धमकी से डरता हूँ? डरते वो लोग हैं जो गलत काम करते हैं, मैं अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि सबके फायदे के लिए काम करता हूँ और मरते दम तक करता रहूंगा। आप जैसे लाखों लोग मिलकर भी मुझे नहीं रोक सकते और मुझे अकेला समझने की गलती मत करना। पूरी यूट्यूब कम्युनिटी मेरे साथ है, सारे यूट्यूबर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े अब आपको खुलकर एक्सपोज करेंगे, आपका नाम लेकर बड़े बिजनेस के बारे में खुलकर बात करेंगे। इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं। किस किस को धमकाकर उसका वीडियो डिलीट करवाओगे? एक डिलीट होगा, 1000 वीडियो और बन जाएंगे। पब्लिक से कोई नहीं जीत सकता, फिर चाहे वो कोई सीएम या पीएम क्यों ना हो, तुम चीज ही क्या हो। नाउ इट्स पब्लिक वर्सेस विवेक बिंद्रा। अब यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आता है। अब विवेक बिंद्रा को लगता है कि मैं एक वीडियो बना दूंगा और सारा चीज ठीक हो जाएगा। विवेक बिंद्रा ने अपने YouTube चैनल पे आके संदीप सर को बुरा भला बोला और वीडियो भी अपलोड किया और वो 10 दिन के MBA कोर्स कराने आए थे और आधा घंटा तक समथिंग संदीप सर के बारे में ही बोलते रह गए। तो कुछ क्लिप मैं यहाँ पे आपको काट के डाल देता हूँ, ये देख लीजिए। उसके बाद यहाँ से कहानी कंटिन्यू करते हैं। ये पहले वीडियो आप एक झलक देख लीजिए। एक हफ्ते के अंदर कुछ ऐसा करने वाला हूँ कि अपने आप आपको समझ में आएगा कि आपने क्या गलती किया। जो लोग वहां अटेंड किए थे ना, उन्होंने बताया विवेक सर आपकी वहां बहुत तारीफ भी हुई, लेकिन संदीप महेश्वरी ने काट दिया। और अब अगर आप वीडियो अपलोड करोगे तो भी मुझे पता आप काट के करोगे, क्योंकि वहां जो जितनी तारीफ हुई आपने उसकी बात नहीं करी, आपने केवल लीडिंग क्वेश्चन किए और लीडिंग क्वेश्चन के साथ 10 मिनट में आपने अपना एजेंडा सेट कर दिया। क्योंकि आपका कोई वीडियो 2 लाख व्यूज ऊपर नहीं जा रहा था, बिजनेस मास्टरी का कोई वीडियो आपका 2 लाख व्यूज ऊपर नहीं जा रहा था, पर जैसे स्कैम डाला 50 लाख पे चला गया। भाई मैं इतना बता रहा हूं कि जब स्कैम होता है ना तो आदमी दिखता नहीं है, कहीं दिखाई नहीं पड़ता। यहाँ तो हम मजबूती से खड़े हुए हैं, अभी थोड़े दिनों में फिर दिखाई पड़ेंगे। आप और डालो कम्युनिटी में पोस्ट, खूब डालो। हफ्ते में मैं क्या करूंगा वो अभी नहीं बताऊंगा, वो भी आप सोचना। अभी खाली आप सोचो मैं क्या करूंगा, क्या क्या करने वाला हूं। ये मेरा आखिरी वीडियो नहीं है। आप डालो कम्युनिटी पे पोस्ट और डालो, भी होगा, लेकिन ईमेल दिखाऊंगा जहां 2 घंटे के लिए दूसरों के दफ्तर में जाने का 36 लाख रुपए लेते हो और 2 घंटे के लिए अपने दफ्तर में बुला करके अगर आप अपना सेशन देते हो प्राइवेट किसी को भी तो 9 लाख रुपए मांगते हो। कौन से ईमेल एड्रेस से करते हो? ये meet@swat.com। बता देना गलत है तो meet@swat.com और डालो कम्युनिटी पे पोस्ट। अब एक एक का जवाब देते रहूंगा। आप आज जो आपकी मैडम है मोनिका, उनको मैंने फोन किए थे, यही तो रिक्वेस्ट किया था कि 2 मिनट बात करा देना। मेरे पास मैसेज आए हुए, ये रिक्वेस्ट किया था कि संदीप भाई से रिक्वेस्ट करिए कि 2 मिनट बात करा दे। आपने नंबर ब्लॉक करा दिया और कम्युनिटी पे पोस्ट डाल दिया। ये आपके meet@swat.com, इसके अब मैं स्क्रीनशॉट्स दूंगा।
कि आप कैसे पैसा मांगते हो। आपका प्लेज था 1 रुपया नहीं लूंगा अपने सेशंस के लिए, लेकिन आप पैसा मांगते हो। इतना ही नहीं, हिंदुस्तान टाइम्स में आपने बिजनेस लीडर्स ऑफ ग्रोथ के लिए 75 लाख रुपए की आपने एड्स, रुपया कितना दिया मुझे नहीं पता, लेकिन बाजार में उसकी कॉस्ट 75 लाख रुपए होती है। फुल पेज एड्स डाली कि मैं 1-on-1 बिजनेस कोचिंग करता हूं, उसके लिए पैसा लेता हूं। फ्रंट पेज एड, फ्रंट के साथ में बैक टू बैक 2-2 पेज की एड। संदीप भाई प्राइस बता दिया कि हम ये प्राइस लेते हैं 50,000 रुपए का कोर्स, पर आप भी तो भाई 50 रुपए की 200 रुपए की फोटो का 20,000 रुपए 50,000 रुपए 1 लाख रुपए लेते हो। तो मैं भी तो बोल दूंगा भाई फोटो तो मैं ऐसे खींच सकता हूं। हमें पता है भाई, हम रिस्पेक्ट करते हैं, मेहनत लगती है आपकी फोटो खींचने में। आप एक स्टूडियो तैयार करते हो, आप आर्टिस्ट बुलाते हो, उसकी फोटो खींचते हो, हम रिस्पेक्ट करते हैं, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। कहने को तो कोई कह सकता है 200 रुपए की फोटो, 1000 रुपए की फोटो, 2000 रुपए की फोटो, क्यों 40-50,000 रुपए लेते हो एक फोटो का, क्यों 20,000 रुपए लेते हो एक फोटो का। लेकिन भाई वो हमारा काम नहीं था। दूसरी साइड भी समझनी चाहिए, आपकी दूसरी साइड जैसे मैं समझ रहा हूं कि आप मेहनत करते हो बनाने में, काम को करने में। हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है मैं बिल्कुल गलत हूं, लेकिन टाइमिंग ऐसी है कि आपने बिजनेस मास्टरी का जो अपना प्रोग्राम लेकर के आया, उसके एवरेज व्यू 2 लाख वीडियोस, 2 लाख व्यूज पर वीडियो था। फिर आपने कोई रियल मोटिवेशन एक्सपोज किया, उस पर 12 लाख लोगों ने देख लिया। हाँ, फिर आगे 7 आपने बिजनेस मास्टरी के एपिसोड डाले, तब भी फिर 2-3 लाख लोगों ने देखा। लोग देखने रहे थे क्योंकि लोग आपसे बिजनेस सीखने नहीं आते ना। तब आपने अखबारों में ऐड डाली, मैं प्राइवेट सेशन करूंगा, मैं 36 लाख रुपए लूंगा, मैं 9 लाख रुपए मेरे यहाँ आ जाओ, 36 लाख रुपए मैं आपके यहाँ जाकर लूंगा। आपको देखा बात नहीं बनी, तो आपने बिग स्कैम एक्सपोज डाल दिया। 10 मिनट का वीडियो, नॉर्मली आपके वीडियो 25 मिनट 30 मिनट के होते हैं, उस दिन आपने केवल 10 मिनट का डाला, जबकि वहां कॉन्वर्सेशन 1.5 घंटे की हुई थी। अब उस पर अचानक 5 मिलियन व्यूज आ गए, वो 2 लाख। क्योंकि भाई जब आप इस तरह की बात करते हो, सनसनीखेज बात करते हो, तो मैं एक बात बताता हूं आपको, लॉजिक पे क्यों नहीं करते बात। संदीप भाई आप देख रहे हो, मुझे मालूम है, अच्छे से देख रहे हो, आपकी टीम भी देख रही है, जनता भी देख रही है। भाई लॉजिक क्या होगा, हजारों वीडियो बन गए, कोई घबराहट नहीं है हमारे को, सबके सामने जवाब दे सकते हैं। बस मैं ये वेट कर रहा था शायद आप फोन करके बोल देते, आओ विवेक भाई खुले में चर्चा करते हैं, आराम से सबके सामने चर्चा करते हैं, ओपन में चर्चा करते हैं। क्या हुआ, कम्युनिटी डालनी है प्राइवेटली आपको खाली। आज जो मेरे सिस्टम पे समय अटैक हुआ, साइबर अटैक बहुत बड़ा अटैक हुआ, हमारी वेबसाइट को हिलाया जा रहा है, ठीक है, हम उसकी भी कंप्लेंट्स कर चुके हैं। और बाई चांस जाने मन अगर उसके पीछे कहीं आप मिले, आप निकले, तो आप कम्युनिटी पे पोस्ट डालते रहना। अभी तो हमें पता नहीं, इसलिए हम बोल नहीं रहे, हमारी आदत नहीं है ऐसी कि हम वर्डिक्ट रजिस्टर किया है। अच्छा 1 मिनट और लेता हूं भाई, वो जिनको आपने वहां खड़ा किया था उनका नाम याद है किसी को? सोनू, थैंक यू। जिनको आपने खड़ा किया था सोनू, वो सोनू का आपको वीडियो यहाँ पे प्ले कर सकते हो क्या? पॉसिबल है? सोनू जिस दिन पहले हमारे एंटरप्रेन्योर लॉन्च पैड में ELP इवेंट में आए थे, प्ले हो गया क्या? Hey guys, नमस्कार, कैसे था मैं सोनू कुमार, बिजनेस कंसल्टेंट डॉक्टर वीरेंद्र की टीम से, एंड नाउ आई बिकम द बिजनेस फ्रेंचाइजी। और मैं ऑरेंज से बिजनेस प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर रहा था, क्योंकि ना जो मैं पढ़ाई कर रहा था ना, तो मेरे को उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। उसमें मेरे को प्रैक्टिकली दिख रहा था, जो मैं पढ़ाई कर रहा था, मैं सीए कर रहा हूँ, मेरे को जो मैं पढ़ाई कर रहा था उसमें मेरे को लिटरली इंटरेस्ट नहीं आता, मतलब जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ उसमें प्रैक्टिकल चीज़ दिख नहीं रही थी। तो मैंने ना बिलियनर्स ब्लूप्रिंट की लॉन्चिंग जब देखी, तो उसमें मैंने देखा कि जो लोग सिखा रहे हैं वो बिलियनर्स लोग हैं, मतलब प्रोफेसर लोग, बिलियनर्स प्रोफेसर हैं। और तो मैंने जब वो वीडियो देखी तो मेरे को क्लियर हो गया, हाँ मेरे को यही तो सीखना था मेरे को। मैंने वो जब देखा, हाँ यही मेरे को यही सीखना था, मेरे को क्लियर हो गया वो देखने के बाद। फिर बात आई यहाँ पैसे की दिक्कत, ये दिक्कत वो दिक्कत। आधे को नॉर्मल फैमिली, मैं आता पर्सनली तो मेरा हम जो है एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली, जैसे आप देख सकते हो मेरे वर्क स्टेशन है, जैसे मैं गीता पढ़ता हूँ ये सब चीज़ें, और ये मेरी मतलब ये जहाँ ये कमरा जहाँ पर मैंने बैठ के पढ़ाई करी है, और ये एक चेयर है जिस पर मैंने बैठ के पढ़ाई वगैरह है, ये सब ये दुकान वगैरह इसमें बैठ कर पढ़ाई करी है। आप देख सकते हैं दुकान वगैरह ये, और ये गीता वगैरह इसमें पढ़ता हूँ, ये पढ़ लेता हूँ मैं कभी जब टाइम मिलता है, और ये सब चीज़ें हैं। तो मतलब मेरी ऐसी मतलब जर्नी ऐसी 30 दिन की जर्नी, मतलब जहाँ पर बैठने ने ट्रेनिंग ली है। तो और विद इन 4 डेज मतलब 3 दिन की ट्रेनिंग होने के बाद ही 4 डेज के अंदर मेरी फर्स्ट सेल भी हो गई। जो लोग कहते हैं कि मतलब कैसे मतलब पैसा कि आएगा नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, उसकी बता रहा हूँ मैं। विद इन 4 डेज फर्स्ट सेल हो गई मेरी, देख सकते हो आप। और मैं अब टीम से क्वालिफाइड हूँ, टीम से मतलब द मिलियनेयर्स क्लब, जहाँ जिसमें देश के धुरंधर आएंगे 3 तारीख को। आ गया, स्विच हो गया। ये लाइव में करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्या मैं दिखाई पड़ रहा हूँ सबको? लाइव में करना मुश्किल होता है, स्विच करके वीडियो दिखाया। संदीप जी ये वही आदमी है जो आपके यहाँ आया था, पर आपने क्या किया, दूसरी साइड नहीं पूछी। अभी आप कम्युनिटी पे पोस्ट डालो, मैं वापस आऊंगा, रेगुलर डालो, क्योंकि आप मेरी जिम्मेदारी बनती है। आप नहीं बुला रहे, आपको शायद कोई घबराहट थी मुझे अपने साथ बुला के वहां बैठाने में, और वहां डायरेक्ट सवाल करने में, एक सवाल का जवाब दूंगा। अब इस वीडियो को देखकर संदीप माहेश्वरी ने एक और वीडियो बनाया, स्टॉप विवेक बिंद्रा, रोको विवेक बिंद्रा को। डायरेक्टली उसमें बोला भी कि कोई तो रोको विवेक बिंद्रा को, नहीं तो वो देश को लूट कर ले जाएगा। कुछ इस प्रकार का शब्द बोला उसमें संदीप माहेश्वरी सर ने, और बहुत सारा चीज उसमें बताया। उसका थोड़ा सा मैं क्लिप यहाँ डाल देता हूँ, उस चीज को आप देख लीजिए बारीकी से। उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि ये कहानी में कहाँ पे मोड़ आता है और ये कहानी कहाँ खत्म होता है। मैं ये पूरी वीडियो के माध्यम से बस आपको ये कहानी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। मैंने 1 हफ्ता पहले एक वीडियो अपलोड करी थी बिग स्कैम एक्सपोज के नाम से। तो आपके हिसाब से इस पूरी लड़ाई में कौन सही है कौन गलत? नहीं, सिर्फ ये नहीं बोलना है कि आप प्रॉपर लॉजिकली ये बताना है कि अगर मैं सही हूं तो क्यों हूं, और अगर मैं गलत हूं तो क्यों हूं। तो जब हम 11th और 12th में थे, तो मेरे भाई को भी ऐसे लोगों ने अप्रोच किया था, मुझे भी कई बार अप्रोच किया था। वहां पे आपने देखा होगा किस तरीके से मोटिवेट किया जाता है, कैसे एक इंसान को अलग सा ही इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया जाता है कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या गलत है क्या सही है। वो इतने कॉन्फिडेंट हो गए, स्पेशली एक लड़की थी, मेरी फ्रेंड थी, वो मुझे बोलती थी कि तू चल
तो हमेशा उसके स्टेटस पे मुझे यही दिखता था कि कोई BMW के साथ फोटो पोस्ट कर रहा है। एग्जैक्टली गाइस, आई एम नॉट लाइंग। तो कोई मर्सिडीज़ के साथ डाल रहा है। तो भाई ने भी मुझे कल ये बात बताई कि ये सब फेक होता है। अगर प्रोडक्ट बेचना तो आप सिंपली बेच दो ना कि हाँ साबुन है 10 रुपए का, ले लो। उसके पीछे आप BMW क्यों दिखा रहे हो, जो कि वो पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्टली, दैट इज द ट्रूथ। कुछ लोगों को ये लग रहा है कि ये लड़ाई मेरे और विवेक बिंद्रा के बीच में है, जबकि ऐसा कभी था ही नहीं। ये कुछ लोग समझ रहे हैं या वो खुद समझ रहे हैं। ये लड़ाई एक्चुअल में सच और झूठ की है। ये लड़ाई एक्चुअल में सही और गलत की है। सर इसमें गलत क्या है वैसे? सर वो कोई तिकड़म लगा के अपना कोई प्रोडक्ट बेच रहा है। सर ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, कई सारी टैक्टिक्स लगा रहे हैं। और जैसे एडवर्टीजमेंट में बहुत सारा कुछ होता है, तो सर ये भी इसने भी कोई अपनी टैक्टिक्स निकाली है, तो उसमें सर गलत क्या अपना प्रोडक्ट बेचना? वेरी गुड पॉइंट कि इसमें गलत क्या है। कोई बताना चाहेगा कि इसमें कुछ गलत है या नहीं है या सही है? सर बेसिकली इसमें सबसे पहले हमारे लोग 18 to 25 के एज ग्रुप के बच्चों को टारगेट किया जाता है और इसमें उनको सेमिनार तक ले जाया जाता है और उनको ज़बरदस्ती आप अपने कुछ भी बेच रहे हो उन्हें फंसा दिया जाता है। सर अजीब टाइप के वहाँ म्यूजिक वगैरह चल रहे होते सेमिनार में। मैं खुद भी ज्वाइन किया था कंपनी में और वो बोलते थे कि आपको आपकी दाढ़ी आने से पहले आपकी गाड़ी आ जाएगी। आई नहीं सर। सर सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि जिस आपने बिग स्कैम वीडियो अपलोड की यूट्यूब पे, उसमें आपने ना नाम किसी का बताया ना कंपनी का नाम लिया। तो अगर मैं जैसे चोरी कर रहा हूँ, आप चोर चोर कह रहे हैं, अगर मैंने वो गलती की है तो ऑब्वियसली मैं चिड़ूंगा उस बात से। आप अगर नाम लेते तो गलत था, कंपनी का या उनका या किसी स्पेसिफिक पर्सन का, तो गलत होता। आपने नाम तो नहीं लिया, और अगर नाम नहीं लिया है आपने और अगर मैं गलत हूँ तो मैं चिड़ूंगा। और एक और मजेदार बात बताइए, जब वो वीडियो अपलोड हुई कितनों को समझ आया था मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? बहुत कम लोगों को। अगर वो कुछ नहीं करते, चुपचाप बैठे रहते, तो 2 दिन में सब भूल जाता है, खत्म हो जाता। मतलब एक टीचर है जो क्लास में सामने खड़े होकर के बोल रही है तुम में से किसी एक ने चोरी करी है, और एक बच्चा खड़ा होकर के बोलता है मैंने चोरी नहीं करी है, मैंने चोरी नहीं करी। अरे नहीं करी तो बैठा रहना चुपचाप। सर इसमें मैं अपने थॉट शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले तो कोई कोर्स बेचना या प्रोडक्ट बेचना कोई गलत नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट का अगर आप 50,000 का बेच रहे हो तो उसकी औकात भी होनी चाहिए उतनी। उनके प्रोडक्ट की औकात है 100 रुपए की, लेकिन बेच रहे हैं 50,000 में। सर एक पॉइंट और मैं शेयर करना चाहूंगा। प्लीज बोलिए। लाइक किसी को पसंद नहीं आया और आप उससे कह रहे हो कि आप दूसरों को सेल करो, तो वो उससे बड़ा स्कैम है। असली स्कैम ये है, ध्यान से समझ लो सब लोग, कि एक प्रोडक्ट जो आपको पसंद नहीं आया, आप अपने पैसे वापस मांग रहे हो, लेकिन आपको कहा जा रहा है अगर आपको अपने पैसे वापस चाहिए तो अपने जैसे और 4 बेवकूफ पकड़ करके लाओ और उस पर 30% 35% जो भी है कमीशन लो, और जो आपने पैसा लगाया वो पूरा पैसा आपको वापस। ये स्कैम है। अच्छा, इसी में अगर कोई जेन्युइन प्रोडक्ट हो तो क्या ये स्कैम है? नो सर, नहीं है। ये भी ध्यान से समझ लेना। तो मजे की बात यह है कि जब मैंने स्कैम को एक्सपोज किया तो ऐसी हजारों कंपनीज हैं इंडिया में, उनमें से सिर्फ एक ही कंपनी वाले और उस कंपनी का मालिक नहा धो करके मेरे पीछे पड़ गए। इसका मतलब क्या निकालोगे? अब आ करके कह रहे हैं बताओ इसमें स्कैम क्या है, तो ठीक है मैं बताता हूं स्कैम क्या है। आज अच्छे से बताता हूं और पूरी दुनिया को समझाता हूं कि स्कैम होता क्या है। तो एक काम करते हैं, एक वीडियो देखते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद में आप लोग अपने व्यूज बताइएगा कि स्कैम है या नहीं है। दोस्तों मेरा नाम नीरज है, मैं राजस्थान जोधपुर से हूँ। बड़ा बिजनेस है। अभी 5 दिन पहले 4 तारीख को 4 सितंबर को मुझसे एग्रीमेंट पे साइन करवाया और बोले कि आपका जो ये केस है हम सोल्व कर देंगे, जो आपका बाकी पेमेंट है वो हम आपको रिफंड कर देंगे। 4 तारीख के बाद हमारा एग्रीमेंट हुआ, मुझे सेटलमेंट एग्रीमेंट दिया कि आप एग्रीमेंट पे साइन करो, इसको अच्छे से रीड करो, पढ़ो इसको, फिर आप साइन करके हमें भेजो, तब हम आपका जो पैसा है वो हम आपको रिफंड कर देंगे। मेरा जो भी पैसा है मैक्सिमम जो है अब 35,000 मेरा पैसा बड़ा बिजनेस में भी बाकी है। लॉस तो अगर मैं बोलूँ तो मेरा कैश का 1 लाख का मेरा लॉस हुआ है 2 साल के अंदर। एक साल मैंने फुल काम किया, DMT भी पैसा खर्च किया, आना जाना बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन पैसा नहीं कमा पाया। 1 लाख का मैं लॉस करके बैठा हूँ। लेकिन जो बड़ा बिजनेस को मैंने दिया था उसमें मेरा 35,000 अभी बाकी है बड़ा बिजनेस लेने का। और जो हमारा एग्रीमेंट का साइन हुआ था वो हुआ था 40,000 का। तो मेरा समीर का नाम है, तो उन्होंने मुझको एग्रीमेंट दिया और बोला कि 40,290 रुपये जो अमाउंट है वो आपके हम अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे जब आप एग्रीमेंट साइन करके हमें भेजोगे उसके बाद। तो मुझे 2-3 दिन बोलते रहे सर कल होगा, परसों होगा, 24 घंटे 48 घंटे ऐसे बोलते लास्ट में आके बोला सर आपको रिफंड नहीं होगा, आप हमारे रिफंड कैटेगरी में नहीं आते। और उसके बाद मेरे को बोला सर हमारे एक सीनियर आपको कॉल करेंगे, लेकिन उनके कोई किसी भी सीनियर का मेरे पास कॉल नहीं आया, ना मुझे व्हाट्सएप पे रिप्लाई दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ पोस्ट हैं वो मैं आपको शेयर कर दूंगा स्क्रीनशॉट, जो आप देख सकते हो कि कितना बड़ा मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। तो अगर आपको भी ऐसे सेटलमेंट एग्रीमेंट दिया जाता है कि आप साइन करिए और आपको पैसा हम रिफंड दे देंगे, तो मेरे दोस्तों ये बिल्कुल भी भूल कर भी मत करना एग्रीमेंट साइन। पहले आप उनको बोलो कि पहले पेमेंट दो, उसके बाद हम एग्रीमेंट साइन करेंगे। देखो भाई एग्रीमेंट भी क्या है, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से गरीब लोग हैं, हमें सिर्फ अपने काम से मतलब होता है ना। तो हमें जब अपना पैसा मिल जाएगा तो हम पैसा लेके हमें क्या करना, बड़ा बिजनेस है ना, हम उनके बारे में नेगेटिव क्यों बोलेंगे। उसके बाद इन्होंने मुझसे वीडियो भी बनवाया, मेरा यूट्यूब चैनल था वो भी डिलीट करवा दिया, व्हाट्सएप ग्रुप भी डिलीट करवा दिया, लेकिन मेरा पैसा इन्होंने रिफंड नहीं किया। जो उन्होंने बोला मैंने वो किया, लेकिन मेरा पैसा इन्होंने रिफंड नहीं किया है। इसलिए मैं दोबारा से वीडियो बनाना सोशल मीडिया पे, जब तक मेरा पैसा नहीं मिल जाता है मैं तब तक वीडियो बनाता रहूंगा और अपनी लड़ाई में लड़ता रहूंगा। अगर वो मेरी तरफ लीगल एक्शन भी मेरे ऊपर लेंगे तो उसका मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैसे भी हम बर्बाद हो चुके हैं, हमारा पूरा सब कुछ है जो उजड़ चुका है ना। तभी इससे बुरा हमारे साथ जो भी होगा वो देखा जाएगा, और जो बुरा हमारे साथ हो चुका है इससे ज्यादा बुरा हमारे साथ नहीं हो सकता है ना, और ना भी वो कर सकते। जितना बुरा होना था वो हमारे साथ हो चुका है। मैं जब भी IBC के बारे में सोचता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पैसा भी बर्बाद हो गया, मेरा टाइम भी बर्बाद हो गया। मैंने इतना ट्रस्ट किया था विवेक बिंद्रा जी पर, मेरा ट्रस्ट भी चला गया और मुझे सुसाइडल थॉट आते हैं, और मैं अगर कंपनी मेरा पैसा रिटर्न नहीं करती है तो मैं सुसाइड करूँगा। और मैंने 10-12 वीडियो बना करके
अलग अलग चैनल पर डाल दिए हैं और शेड्यूल कर दिया है। मेरे ना होने के बाद वो वीडियोस रिलीज होते जाएंगे, जिसमें मैंने बताया है कि किस तरीके से मैंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का वो सब भी लगा दिया कि मेल पर कि मैंने पैसा डाला था और मेरा चैनल स्ट्राइक पड़वा दी गई है और मुझे बोलने की भी वो नहीं दिया कि मैं बोल सकता हूँ, इसलिए मैं ये बिल्कुल नए चैनल पर ये वीडियो डाल रहा हूँ। और मैंने 10-12 वीडियोस और बना के रखे हैं जो मैं 10-12 अलग अलग चैनल्स पर मैंने डाल दिया, अपलोड कर दिया है, शेड्यूल कर दिया है। अगर बड़ा बिजनेस की टीम मुझे मेरा पैसा नहीं लौटाती है तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे अभी फिलहाल में वो पैसा चाहिए कैसे भी करके, क्योंकि जिन लोगों से मैंने पैसा लिया है वो लोग डे नाइट मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वीडियो हमने रिकॉर्ड नहीं करी है, ये यूट्यूब पर अवेलेबल है और ऐसी एक दो नहीं बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है अलग अलग लोगों की, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ब्याज पे पैसा लिया है। हम लोग शायद समझ भी नहीं सकते कि इन लोगों के ऊपर क्या बीत रही है, और ऐसी एक दो नहीं बहुत सारी वीडियोस हैं, आप जाकर के यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। अब जरा इस इंसान के बैकग्राउंड को देखो कि इंसान है कौन। ये अपने नाम क्या लगाते हैं, डॉक्टर। जब यहां पर आए थे तो मुझे लगा था डॉक्टर है, लेकिन बाद में जब मैंने रिसर्च करी अभी पिछले एक हफ्ते में ये सब जो हुआ है तो मुझे पता लगा इन्होंने कोई एमबीबीएस नहीं किया है इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से या यूएस से यूके से कहीं से कुछ नहीं किया है। कहां से डिग्री मिली है, कैसे मिली है, वो अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। किसने बोला पाकिस्तान से है? देखो मैं आपको हिंट देता हूं, पाकिस्तान इंडिया का नेबर है, ऐसे ही इंडिया का एक नेबर है बांग्लादेश, श्रीलंका। अभी काम करते हैं, अब लीगली बात करते हैं कि स्कैम है या नहीं है, कि मतलब हमारी कंट्री का जो लॉ है वो क्या बोलता है, तब तो वो जेन्युइन है। मेरे हाथ में ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सर्कुलर है, इसमें क्लियरली आरबीआई ने यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कॉशन किया है पब्लिक अगेंस्ट मल्टी लेवल मार्केटिंग एक्टिविटीज। इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट किया हुआ है, उसको मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। इनकम अंडर सच स्कीम्स मेजरली कम्स फ्रॉम एनरोलिंग मोर एंड मोर मेंबर्स फ्रॉम whom hefty subscription fees are taken rather than from the sale of products they offer। तो आरबीआई का कहना है, मतलब देखना यह है क्या वो जो प्रोडक्ट है वो सर्विस है उसका जो प्राइस है वो मार्केट से थोड़ा ज्यादा है या बहुत ज्यादा है। अब आपको एक बहुत मजेदार बात बताता हूं, ये सिखा रहे हैं 10 दिन का एमबीए। 10 दिन में कौन सा एमबीए होता है, मतलब इस हिसाब से आईआईएम और ये जितने टॉप एमबीए कॉलेजेस हैं उसकी प्रिपरेशन के लिए लोग कोचिंग में जाते हैं, तैयारी करते हैं कैट को क्रैक करने के लिए, उस सबकी तो कोई जरूरत ही नहीं है। साक्षात विवेक बिंद्रा जी आपके सामने 10 दिन तक रोज प्रकट होंगे और आकर के आपको 10 दिन में एमबीए करा देंगे। प्रोफेसर साहब एक बात बताइए, आपने अपनी वीडियो में बोला कि एक इमेज मैं 20,000 रुपए की बेच रहा हूं, तो क्या वो स्कैम नहीं है? और वो 50,000 का कोर्स बेच रहे हैं तो वो स्कैम है? इसका क्या मतलब है? मतलब भाई साहब ये है कि मेरी जो 20,000 की इमेजेस है वो कौन खरीदता है? आप में से कोई भी है जिसने आज तक मेरी कोई भी इमेज खरीदी? नॉट इवन अ सिंगल पर्सन। तो हमारी इमेजेस कौन खरीदता है? जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिनकी टर्नओवर हजारों करोड़ रुपए की है, वो 20,000 रुपए की इमेज खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि अगर वो इमेजेस हमसे नहीं खरीदेंगे और खुद शूट करेंगे तो उनका खर्चा आएगा 5 से 10 लाख रुपए, और वो इमेज कितने में मिल गई? 20,000 रुपए में। हमने जब वो शूट किया तो हमने 10 लाख रुपए लगाया, तब जाकर के 20,000 में एक इमेज बेची। तो इसमें किसका फायदा है? उस कंपनी का भी फायदा है और हमारा भी फायदा है। इसको बिजनेस बोलते हैं। तो ये क्लॉज को मैं दोबारा से पढ़ूंगा, ध्यान से सुनना। A direct selling entity and direct seller shall not refuse to take back deficient services। Deficient वर्ड का क्या मतलब होता है? कोई भी ऐसी सर्विसेज जिसमें किसी भी तरह की कोई कमी है और जो कंज्यूमर है वो कहता है कि ये जो आपने मेरे को कोर्स दिया है या प्रोडक्ट दिया है या सर्विस दिया है ये बेकार है, किसी काम की नहीं है, तो उस कंपनी को पैसा रिफंड करना ही पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारी कंट्री का लॉ बोल रहा है। अब ये जो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए इसके अकॉर्डिंग एक बार एक छोटी सी वीडियो को देखो बड़े प्रोफेसर की, देखते हैं वो क्या बोलते हैं। मैं आपको अपना व्हाट्सएप का नंबर दूंगा, ईमेल एड्रेस दूंगा, वहां बोल दीजिए आकर के पैसे ले जाइए, नहीं भी आना तो आप ईमेल कर दीजिएगा, आपको पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो आप या 50,000 रुपए वापस ले जाइए या लाखों 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 रुपए हर महीने कमा लीजिए, दोनों में से कुछ भी कर लीजिए। भाई अगर मैं आपको पैसा कमाने के लायक नहीं बना सका तो मेरे को क्या हक बनता है आपसे पैसे देने का? 100% कैश बैक गारंटी, यानी कि कुछ और खरीदना चाहे अपग्रेड, लोवेस्ट प्राइस गारंटी, ये कौन दे सकता है? कोई नहीं दे सकता है, इसलिए हमने खुल के दिया है। आपने तो रिस्क को खत्म कर दिया ना।
आपसे कह रहा हूं, आपके जो रिस्क को खत्म कर दिया, आपका रिस्क तो रिवर्स हो गया, गेम चेंज कर दिया पूरा। इसलिए अभी तुरंत फोन लगाएं और पूछे अपने काउंसलर से कि मैं अपने बिजनेस में कैसे सफल होऊंगा। अरे आपसे बोल रहा हूं, पूछने में क्या जा रहा है, पैसे तो नहीं लग रहे। हाँ, फोन करने में पैसे नहीं लगते, पता लगाओ, अभी फोन लगाओ और पूछो भाई मेरा बिजनेस सफल कैसे होगा। अगर मैं विवेक बिंद्रा आपको आकर के प्रॉमिस दे रहा हूं 100% मनी बैक गारंटी, वो इसीलिए दे रहा हूं। हमने मनी बैक गारंटी लॉन्च करी है। व्हाट इज मनी बैक गारंटी? अगर कोई भी हमारे साथ आईबीसी बनता है और वो चाहता है कि मैं पैसे कमाऊं और वो हमारे साथ पैसे नहीं कमा पाता, तो नो क्वेश्चंस आस्क्ड, उसका पैसा उसको वापस कर दिया जाएगा। दैट्स कॉल्ड मनी बैक गारंटी। दम नहीं है किसी में ये बोलने का जो हम बोल रहे हैं। गारंटी दे रहा हूं, 10 लाख रुपए महीना पे आप पहुंचेंगे, नहीं पहुंचे तो मेरे पास आके पैसा वापस मांग लेना। बड़े बड़े क्लेम्स कर दिए। एक बार समझने की कोशिश करते हैं क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है। इन्होंने कहा कि मैं अगर आपको महीने का 10 लाख रुपए कमाने के लायक नहीं बना सका तो अपने पैसे वापस ले जाइए। साल का 1 करोड़ रुपए अगर ये देना चाहते हैं आप लोगों को, और 1 लाख लोग इनकी कंपनी में ज्वाइन कर चुके हैं, तो कितना पैसा चाहिए? 1 लाख करोड़ रुपए। तो हमारी टीम ने क्या किया, इनके जो फाइनेंशियल्स हैं उसको चेक किया कि भाई अगर 1 लाख करोड़ देना है तो कंपनी की टर्नओवर होनी चाहिए ना 2-3 लाख करोड़ की, क्योंकि वो भी तो कमाएगी ना। उनकी टर्नओवर पता है कितनी है पिछले साल की? 172 करोड़। अगर उसमें से मान लेते 30% भी वो कमीशन देते हैं अपने आईबीसीज को, कितना पैसा उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया इस स्कीम में? 50 करोड़। तो कितने लोगों के हाथ में आया 1-1 करोड़? 50 बस। और बाकी लोगों का क्या हुआ? उनके हाथ में क्या आया? 0। कि अगर वो चाहे भी तो ये जो बड़े बड़े क्लेम्स कर रहे हैं इसको पूरा नहीं कर सकते। पहले तो जो क्लेम्स कर रहे हैं वही सब इलीगल है। दिस इज कंप्लीट स्कैम। अरे यही तो उन सब लोगों ने किया जो हमारा देश छोड़ करके भाग गए हैं। पब्लिक से पैसा ले लिया या बैंक से पैसा ले लिया, और जब बैंक आया पैसा वापस मांगने के लिए जो उसका हक है, तो उन्होंने कहा हमारे पास तो नहीं है देने के लिए, वो तो हमने पार्टीज में खर्च कर दिया। वो मेरी बर्थडे पार्टी थी ना, वहां पे डांस करने में बहुत मजा आ रहा है। अब हमें क्या करना चाहिए? क्या बस ऐसे स्कैम होते रहे सोसाइटी में और हम बैठ करके तमाशा देखते रहे? सर हमें एक्शंस लेना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एफआईआर जिनके साथ हुआ है उन्हें एफआईआर फाइल करना चाहिए। लॉ को एक बार देखना चाहिए। नहीं समझ आ रहा है तो जिसको समझ है लॉ की उसके पास जाना चाहिए, उससे समझना चाहिए। एंड पिटिशन नाम की चीज़ होती है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो वो फाइल करनी चाहिए उनके खिलाफ, जिससे जो ये स्कैम्स हो रहे हैं वो खत्म हो। बिकॉज मॉरली ये मतलब गलत है। जिनका पैसा जा रहा है वो डिप्रेशन में जाके गलत कदम भी उठा सकते हैं, एंड इससे हमारे देश का यूथ खत्म होता जा रहा है जो इस देश को आगे लेके जाएगा। सो जो लीगल एक्शंस हैं वो लेने चाहिए। इस एक्शन को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। एक वो जिनके साथ में स्कैम हुआ है, एक वो जिनके साथ में नहीं हुआ है। मान लेते हैं 1 लाख लोग हैं जिनके साथ में स्कैम हुआ है, यानी कि उनका पैसा ये कंपनी मार करके बैठी है और वापस नहीं कर रही है। तो उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले जाकर के एफआईआर करनी चाहिए। अगर वो पुलिस वाले एफआईआर नहीं करते हैं तो उनको सारे सर्कुलर्स दिखाने चाहिए कि भाई आरबीआई ने कहा है, आप ये लिख करके दे दो हमको कि आप एफआईआर नहीं कर सकते इनके अगेंस्ट। तो उन्हें एफआईआर लॉन्च करनी ही पड़ेगी। और अगर इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में बहुत सारे लोग इस तरीके से एफआईआर लॉन्च करते हैं तो जितनी भी हायर अथॉरिटीज हैं लाइक सीबीआई एंड ईडी, वो सब एक्शन में आ जाएंगी। मतलब उनको भी आइडिया लगेगा कि ये कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं है, 500 करोड़ का स्कैम है, छोटा अमाउंट नहीं होता है। और ये पैसा किसका है? पब्लिक का है। और पब्लिक में भी एक बार को मान लो किसी 50-60 साल के आदमी का होता तो मुझे इतना दर्द नहीं होता। 18-19 साल के बच्चे का है जिसकी जेब में 50 रुपए नहीं होते हैं। तो पहला क्या है, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो नंबर 1 एफआईआर लॉन्च करो। नंबर 2, अभी तक मैं इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था लेकिन अब हो गया हूं, तो अब आप लोग अकेले नहीं है। मेरा एक सिंपल सा प्लान है कि मैं अपने चैनल पर मोनेटाइजेशन ऑन करूंगा, वहां से मेरे पास में कुछ पैसा आएगा। मान लो 2-3 महीने में मेरे पास में 1 करोड़ रुपए आ जाता है, तो इस 1 करोड़ को मैं यूज करूंगा इंडिया की सबसे अच्छी लॉ फर्म को हायर करने के लिए, जो कि इन लोगों को रिप्रेजेंट करेगी जिनके साथ स्कैम हुआ है। उसका पैसा कहां से आएगा? मेरे चैनल पे जो एड्स रन होंगी अगले 2-3 महीने तक, वहां से आएगा। अगर उस पैसे की मुझे जरूरत पड़ी तो, अगर उतना पैसा मैं खुद अरेंज कर पाया तो मैं एड्स ऑन नहीं करूंगा, लेकिन अगर मैं अपने बेस पे अरेंज नहीं कर सकता हूं तो मैं एड्स ऑन कर दूंगा। तो तैयार रहना, कल को बोलना मत कि एड्स कहां से ऑन हो गई। जरूरत पड़ी तो मैं 1-2 महीने के लिए एड्स ऑन करूंगा, फिर बंद कर दूंगा जैसे ही मेरे पास में उतना पैसा आ जाएगा जितना उस लॉ फर्म को देना है। फिर वापस से अगर मेरे पास में पैसा खत्म हो गया उनको देने के लिए 6 महीने बाद, फिर से एड्स ऑन कर देंगे। अपने घर की खेती है, क्या दिक्कत है? तो अब आप लोगों को क्या करना है, जिनके साथ स्कैम हुआ है हमको ईमेल करिए। हमारा एक ईमेल आईडी है legal@sandeepmaheshwari.com। और आप लोग क्या कर सकते हैं, जिनके साथ में स्कैम हुआ है, आरबीआई का हम एक लिंक यहां पर नीचे डिस्क्रिप्शन में पोस्ट करेंगे, एक तो इन सर्कुलर्स का, प्लस आरबीआई के जितने भी ऑफिसर्स हैं अलग अलग स्टेट्स में, वहां पर जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका। तो आप क्या कर सकते हैं, जिनके साथ में ऐसा कुछ हुआ है, एक लेटर लिखिए छोटा सा, उसमें जो भी मन में है इंग्लिश में हिंदी में लिख दीजिए कि आपके साथ में ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, और आपको अपना पैसा वापस चाहिए, लेकिन वो पैसा वापस नहीं कर रहे हैं। और साथ में सारे जो प्रूफ्स हैं, जो भी आपने पेमेंट करी, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो सब अटैच करिए। इसको पोस्ट करिए, एक आरबीआई में और एक मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में। अगर ये करते हैं तो क्या होगा, सोचो उनके पास में हजारों लेटर्स पहुंच जाते हैं तो क्या होगा। तो गवर्नमेंट की जो भी सीनियर अथॉरिटीज हैं वो सब एक्शन में आ जाएंगी। अगर आपको बहुत ज्यादा डर लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, क्योंकि आदमी है तो थोड़ा अजीब। अभी जो कल वीडियो में आया है ये, इसने आकर के एक बार नहीं बार बार मुझे धमकियां दी है
एक हफ्ते में देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। भाई तू क्या करेगा? कर ले, अभी कर ले। मैं नहीं डरता भाई, दिखता नहीं है मेरी आंखों के अंदर। मेरे को मत डराने की कोशिश कर बार बार, तू अपनी आंखें दिखा गुरु। अगर मेरे को एक्चुअल में कुछ हो गया अगले एक हफ्ते में तो सारा शक किस पे जाएगा? कैसा प्रोफेसर है? थोड़ा तो बुद्धि यूज कर, थोड़ा तो लॉजिक नाम की चीज यूज कर। पब्लिकली आकर मेरे को धमकाए चले जा रहा है, क्या ये लीगल है? अच्छा एक चीज ध्यान में रखनी है आप लोगों को जिनके साथ भी स्कैम हुआ है, चाहे आप हमको ईमेल कर रहे हैं, चाहे आप कहीं पर भी इस तरह से लेटर भेज रहे हैं या ईमेल्स भेज रहे हैं, जहां भी आप भेज रहे हैं, जो भी प्रूफ है पेमेंट का वो साथ में अटैच करिए और अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रॉपर तरीके से दीजिए, क्योंकि अगर आप हमको ईमेल कर रहे हैं तो हमारी लीगल टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी आपके फैक्ट्स को वेरीफाई करने के लिए। तो ये हो गया एक कैटेगरी उन लोगों की जिनके साथ में स्कैम हुआ है। अब बात करते हैं बाकी के लोग, जो आप लोग हो, क्या आप जेन्युइनली कुछ करना चाहते हो? कितने हैं जो जेन्युइनली कुछ करना चाहते हैं? तो एक हैशटैग है जिसको बहुत तेजी से हमको स्प्रेड करना है। मतलब कि जब ये वीडियो अपलोड होगी उसी दिन ये हैशटैग हर जगह ट्रेंड करना चाहिए, हर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह इसके बारे में बात होनी चाहिए। उसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगी उनको समझ आ जाएगा कि अब उनके लिए सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, एंड इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम जब उनके अगेंस्ट बहुत बड़े लेवल पर लीगल एक्शन होने वाला है। तो वो क्या करेंगे? वही जो पास्ट में ऐसे सब लोगों ने किया, वो देश छोड़ करके भागेंगे। इसका टाइम नहीं देना है। तो वो कब हो सकता है? जब आरबीआई के जितने भी सोशल मीडिया पेजेस हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के जितने भी सोशल मीडिया पेजेस हैं, वहां पर सब जगह ये हैशटैग ट्रेंड कर रहा हो। तो क्या होगा? इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन होगा। तो अब इनको रोकने का क्या तरीका है? एक हैशटैग है, ध्यान से सुन लो इस हैशटैग को, और यहां पे आ भी जाएगा नीचे और वीडियो में भी दिख रहा होगा आपको, हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा। रोको इसको भाई। हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा। इस वीडियो को आने के बाद मार्केट में तहलका मच गया। एक दिन के अंदर ये कम से कम 8 मिलियन क्रॉस कर गया। 8 मिलियन, इतना तेजी से ये वायरल वीडियो हो रहा था। और संदीप माहेश्वरी सर के, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि संदीप माहेश्वरी सर ने बहुत ही अच्छा किया और लोगों को जागरूक किया कि ये सब चीज चल रहा है, आप लोग थोड़ा सतर्क हो जाओ। जो लोग फंसे नहीं है, वो फंसने वाले थे, उनको संदीप माहेश्वरी सर ने पहले ही बचा लिया। तो ये चीज बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद जाकर सागर सर एक हैं जो बहुत ही अच्छा वीडियो बनाते हैं और लोगों को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, बहुत ही अच्छे सर हैं। मैं उनका वीडियो पर्सनली देखता हूं। तो वो वीडियो उनके चैनल पे सागर सर ने जो कमेंट बॉक्स में उनको जो जितने भी उनके व्यूअर्स हैं वो सारे कमेंट किए थे कि आप इनसे सवाल कीजिए विवेक बिंद्रा सर से। सागर सर के पास विवेक बिंद्रा सर आए, उसके बाद इंटरव्यू हुआ, उनसे बातें पूछी गई और सागर सर बहुत ही अच्छा टॉपिक उठाए, उनसे कुछ सवाल पूछे। वो सब सवाल मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, यहाँ से आप देख के उस चीज को आप जज कर सकते हैं कौन सही और कौन गलत है। पहले ये वीडियो देख लीजिए, लास्ट में हम और बातें करेंगे आपसे। सारे सवाल लोगों को लेकर के मैं बैठा हूँ विवेक बिंद्रा सर के साथ, देखते हैं कितनी क्लैरिटी हमें मिल पाती है। तो आप तैयार है सर? संदीप जी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हम सब के लिए, मेरे लिए, जनता के लिए बहुत रिस्पेक्टेबल है। आपको समस्या नहीं होनी चाहिए मुझे अपने सामने बिठा के सवाल करने के लिए। आपको वापस बैठ बोल सोचना चाहिए, क्योंकि अभी तक आपने जवाब नहीं दिया। आप कुछ बता रहे हैं, कंगी गंजा वगैरह कुछ और कोट डाल रहे हैं, डालिए, आपके पास पूरा अधिकार है। तो मुझे लगता है कि संदीप जी बिजनेस मास्टरी कोर्स कर रहे हैं इस समय, वो उनका लोग थोड़ा कम पसंद करते हैं शायद, उसमें उनको व्यूअरशिप नहीं आता है। ये कंट्रोवर्सी किया है, इसमें उनको बहुत अच्छा व्यूअरशिप आया है। वीडियो को अगर मूवी देख रहे होंगे क्या बात होगी? वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो भाई साहब हाथ जोड़ के बोलता हूँ अधूरा किया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पूरा करना हो तो कभी भी बड़ी प्रेम वाली चर्चा करिए। आप बोलिए आप हमारे ऑफिस आइए, या हम आपके ऑफिस आते हैं, या हम दोनों किसी का ऑफिस चलते हैं और चर्चा करते हैं। इसका मतलब अब संदीप माहेश्वरी की तरफ से कोई भी पोस्ट या वीडियो आता है तो आप बस इग्नोर करने वाले हैं? बिल्कुल इग्नोर करने वाले हैं। हाँ, उनकी तरफ से इन्विटेशन आता है कि हाँ जी आपने इन्वाइट किया डॉक्टर बिंद्रा, हमने सुन लिया, बैठ जाते हैं साथ में, इस चर्चा को जो अधूरी है पूरी करिए। सबसे पहले एक चीज बताइए सर, ये जो पूरा विवाद हुआ है, इस विवादों में आप कितनी सच्चाई देखते हो और ये विवाद है क्या? बेसिकली आपके शब्दों में जानना चाहते हैं। सबसे पहले दो बातें हैं इसमें, एक विवाद में कितनी सच्चाई है, एक विवाद ये है क्या। ये विवाद एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को और रोबस्ट बनाने के लिए, शिक्षाएं लेने के लिए, लर्निंग करने के लिए। विवाद में कितनी सच्चाई है, उसमें सच्चाई नहीं है एक्चुअली, क्योंकि भेजा नहीं उनको। बट उन्होंने आपका नाम कहीं पे भी नहीं लिया था। तो उन्होंने दिया था, आपको नहीं याद है, आपको मालूम नहीं। उन्होंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में पहले मेरे बारे में लिखा प्रिय विवेक, पहले लिखा कि मुझे धमकी दी जा रही लीगल, अगले वाले में लिखा प्रिय विवेक। मैंने जब उन्होंने मेरा नाम लिख के लिखा तब रिस्पॉन्ड किया था, उससे पहले तो नहीं लिखा मैंने। नहीं, यहाँ पे शायद मैं करेक्शन करना चाहूंगा, अभी बताना। पहले उनका वीडियो आता है, पहले वीडियो आता है, वीडियो के बाद हम रिक्वेस्ट करते हैं कि उनसे बात कर लें, रिक्वेस्ट डिनाइल हो जाती है। अब यहाँ तक पर वो आपका नाम लेते हैं? नहीं, उसके बाद वो लिखते हैं कि मेरे पे प्रेशर बनाया जा रहा है, मेरा नाम नहीं लिखा। अभी तक भी नाम नहीं है, ठीक है, अभी भी हम चुप थे। अगले दिन उसके बाद या शायद सेम शाम को अगले दिन उनका एक और मैसेज आता है प्रिय विवेक।
वो जो यंग जेंटलमैन थे वहाँ पे बच्चे जो थे, वो बच्चा हमारे एंटरप्रेन्योर लॉन्च पैड में 3 लाख रुपए की प्रीमियम सीट पे बैठा हुआ था। वो लड़के की वीडियोज है कि मैं तो बहुत कमा रहा हूँ यार, बहुत कमा रहा हूँ, उससे बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं है। हे गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सोनू कुमार, बिजनेस कंसल्टेंट डॉक्टर विंद्रा सिटी टीम से, एंड नाउ आई बिकम द बिजनेस फ्रेंचाइजी। मेरे को जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे को लिटरली इंटरेस्ट नहीं आता, क्योंकि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ उसमें प्रैक्टिकल चीज़ दिख नहीं रही थी। तो मैंने ना धुरंधर आएंगे 3 तारीख को देश से धुरंधर आएंगे दिल्ली में, और उसमें मेरे को इन्विटेशन, पर्सनल इन्विटेशन, डॉक्टर विंद्रा सर भी आएंगे और मैं भी वहाँ पर जाऊँगा, ठीक है। और अभी मैं टीएमसी के क्वालिफाइड हो चुका हूँ। टीएमसी मतलब द मिलियनेयर क्लब का टीएमसी की ट्रेनिंग ली और विदिन 4 डेज सील हो गई, और देखो मैं द मिलियनेयर क्लब के लिए क्वालिफाइड हो चुका हूँ। मुझे एक चीज़ नहीं समझ आई विवेक सर कि वीडियो साफ सुथरा जो मुझे समझ में आया, उसमें कहीं कोई नाम नहीं है किसी का भी, फिर आपका रिएक्शन क्यों जाता है इस वीडियो की तरफ? जब उन्होंने मेरा नाम लिखा उसके बाद मेरा जानेमन पहला रिएक्शन गया। आपके वीडियोस में कई बार ऐसे नीचे बैनर लिख के आता है अर्न 5 लाख रुपीज़ मंथली, 5 लाख रुपए मंथली कमाए, IBC बने 5 लाख रुपए मंथली कमाए, और वो वीडियो आपकी ही है, तो क्या इसको मिस सेलिंग नहीं कह सकते? सर आपने तो कह दिया कि पूरा प्रोसेस है, किसी को अगर दिक्कत होती है तो पैसा रिफंड मिल जाता है, लेकिन इन दिनों कई सारे ऐसे वीडियोस भी बने कई लड़कों के द्वारा कि पहले उन्होंने कंप्लेन करा वीडियो बना करके, फिर उनके वीडियो को रिपोर्ट करके हटा दिया जाता है, लीगल नोटिस और पता नहीं क्या क्या, तो उनको लग रहा है उनका पैसा फंसा हुआ है और पैसा निकलवाने का कोई ऑप्शन नहीं है, उनको आवाज़ उठाने तक का मौका नहीं मिल रहा। ईमेल एड्रेस दे देता हूँ, ठीक है, care@badabusiness.com। अगर कहीं पे भी ऐसा है कि वो सच बोल रहा है, वो इसी प्रोग्राम के बारे में एक कमेंट मैंने देखा था कि बिंद्रा सर आज के समय में कुछ भी फ्री नहीं देते, अगर फ्री दे रहे हैं तो उसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ बेचेंगे। ऐसा है, देखो खूब कमेंट करना चाहिए। आपको भी आज सारे ढूंढ के नेगेटिव चीजें लेकर के आए हो, बड़े अच्छे से लेकर के आए हो। आज जिसने कमेंट किया है वो मेरे तो देखो 99 जनता की तरफ से आया हूं सर, 99 अच्छी चीजें देखने के बाद भी एक कमी शकुनी ढूंढी लेता है। हाँ ठीक है, दूसरी साइड जरूर समझे। आज एक और वीडियो उन्होंने करा है इसी पर, स्टॉप स्कैम बिजनेस ऐसा करके। उस वीडियो में उन्होंने एक बात बोली कि जिस चीज से 90% लोग अगेंस्ट हैं, जिस चीज से 90% लोगों का फायदा नहीं हो रहा, वो स्कैम बिजनेस है, और इस मॉडल को उन्होंने स्कैम बिजनेस बात। अच्छा एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, तो क्या इसमें 90% ऐसे हैं जिनका फायदा नहीं हो रहा? अरे सुनो, फायदा नहीं हो रहा तो लोग क्यों आते? वो भी 3.5 घंटा बैठ जाते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है विद्रे सर ये सारी चीजें तो आपने सुपरहिट करी, सब अच्छा करा, क्या ये IBC में कुछ ऐसा हो गया जो नहीं करना चाहिए था? बता तो चुका हूँ, कुछ ऐसा हो गया था, मेरे हाथ में नहीं था। वो कुछ लड़के जिन्होंने जाकर के इजी क्विक मनी के चक्कर में, अपने लालच के चक्कर में झूठ बोला बाजार में, उनको निकाल भी दिया, मॉडल भी बंद कर दिया, अपना नुकसान सहने को तैयार है, लेकिन गलत काम नहीं होने देंगे। बता, जिसके ऊपर वीडियो आज बनाया इन्होंने अपने चैनल पे, वो मैं मई में करेक्ट कर चुका हूँ। तो क्या इस वजह से अब इस तरह का कोई एफिलिएट सिस्टम का बिजनेस आप शुरू नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। जो हमारी टीम है एग्जिस्टिंग वही काम करेगी। हम कोई नया पार्टनर बना ही नहीं रहे, ऐड ही नहीं कर रहे, कोई नया IBC नहीं बना रहे, कोई नया चैनल पार्टनर नहीं बना रहे, कुछ नहीं कर रहे, सब बंद कर दिया था, जरूरत ही नहीं है हमारे को। और उनके साथ कुछ हो सकता है जो YouTube पर आकर के कह रहे हैं या रो रहे हैं कि हमारा ईमेल एड्रेस दिया, आपको दोबारा रिपीट करता हूं, थैंक यू फॉर आस्किंग अगेन। ईमेल एड्रेस दिया, ईमेल कर दे मेरे को, ठीक है, मेरे को CEO@badabusiness पे ईमेल कर दे। अगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक है तो पैसे वापस हो सकते हैं? हो सकते नहीं, होंगे, होंगे। हाँ, अगर उन्होंने वो सारे काम नहीं किए तो नहीं होंगे। फिर कैसे होंगे भाई? आप अगर वो बच्चा हो कि जी ना तो मैं पढ़ूंगा, ना पढ़ने दूंगा, ना आऊंगा, मैं तो बस जी आया हूँ, मेरा ऐसी चक्कर काटने आया था, जो मैंने कमिट किया वो सारी कमिटमेंट के अगेंस्ट जाऊंगा और आपसे पैसे मांगूंगा खाली, या तंग करूंगा या वीडियो बनाऊंगा, तो डोंट गेट देयर। जस्ट लुक एट द ट्रांसपेरेंसी वी हैव क्रिएटेड, लुक एट द ट्रांसपेरेंसी वी हैव बीन बिल्डिंग। बहुत टाइम लगा इसके अंदर सर, बहुत टाइम लगा, एक एक प्रॉब्लम पकड़ के, नहीं तो सस्टेन नहीं कर पाते। आप दूसरी साइड नहीं देखी अभी तक, क्योंकि दूसरी साइड हम आके बात ही नहीं करते उसके बारे में, बंद ही कर दिया हमने वो। हाँ, संदीप भाई ने जो किया उसके लिए मैं उन्हें बोलूंगा कि अधूरा छोड़ दिया आपने। बस आपने इस वीडियो को अगर वो भी देख रहे होंगे तो क्या बात होगी? वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो भाई साहब हाथ जोड़ के बोलता हूँ, अधूरा किया आपने, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलता। पूरा करना हो तो कभी भी बड़ी प्रेम वाली चर्चा करेंगे। आप बोलिए, आप हमारे ऑफिस आइए, या हम आपके ऑफिस आते हैं, या हम दोनों किसी के ऑफिस चलते हैं और चर्चा कर लेते हैं। क्या आप अभी भी उनको चेज कर रहे हैं उनसे बात करने के लिए? नहीं ना, बिल्कुल नहीं, कोई चीज़ नहीं कर रहा। जब उन्होंने सोशल मीडिया में लिख दिया प्यारे विवेक, उसके बाद नहीं। फिर मैंने सोचा है तो दिस इज ओनली, इट्स नॉट गोइंग टू बी मैच्योर, ये मैच्योर तरीका नहीं है। बहुत बढ़िया काम कर रहा है। एक लास्ट सवाल है सर विवेक सर, लोगों ने उस वीडियो में ये भी कहा था कि कोर्सेस में वैल्यू नहीं है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जितने पैसे लिए जा रहे हैं इसके लिए संदीप जी को एक सवाल पूछना चाहिए था। क्या सवाल पूछना चाहिए था? ये सवाल पूछना चाहिए था कि आपने कितने कोर्सेज अटेंड किए। ये ना यूट्यूब पे आप सब्सक्राइबर खरीद नहीं सकते, ठीक है, वीडियो में आप जबरदस्ती लोगों को रोक नहीं सकते। ये भी कहूँगा कि हमने ऑल्दो कमेंट सेक्शन के सारे सवाल उठाकर सर के सामने लाने की कोशिश करी, लेकिन अभी भी इतनी डिस्कशन के बाद इतना खुल के विवेक सर ने बताया कि अभी भी अगर ऐसा कुछ बचा हुआ सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अच्छा, एक गुजारिश जरूर रहेगी, कमेंट बॉक्स में जो जेन्युइन क्वेश्चन हो वो लिखिए, ताकि हम विवेक सर तक दोबारा पहुंचा सकें, और जरूरत पड़े तो हम दोबारा ऐसा करें। और साथ ही विवेक सर ने एक ईमेल आईडी भी दी है, वो ईमेल आईडी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे सर। care@badabusiness, CEO@badabusiness। मेरे से बात करनी हो या कस्टमर केयर में बात करनी हो, दोनों ऑप्शन है आपके पास में। आप अपना डिटेल भेजिए, पॉसिबल नहीं है कि मिस हो जाएगा कभी भी। वंडरफुल, मजा आया सर, थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद, थैंक यू। तो दोस्तों, अब तक आपने इतना सारा वीडियो देखा, इस सारे वीडियो से मैं आप लोग को बस यही सिखाना चाहता था कि ये सब मामला इस तरह से शुरू हुआ, ये कहानी मतलब अभी तक यहाँ तक पहुँच चुका है। तो दोस्तों, आप लोग इस मामले में क्या कहना चाहते हो, क्या आपकी राय है, आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे को एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।